हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हम अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है, तो पहचान देखते हैं। तो पहचान है कि वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है। यानी कि अगर हमें पता लगाना हो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है, वो कौन से टेंस का है, कौन से काल का है, तो हम क्या देखेंगे। अगर वाक्य के अंत में क्या दिया होगा, गा, गे, गी। अगर गा, गे, गी दिया हुआ है तो कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर में भी कौन से टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनेट का। ठीक है, फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो इसमें जो काम है वो कब हो, फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो इसमें जो काम है कि भाई भविष्य में काम कब होगा उसकी बात कही जाती है। कि भाई कि मैं खाना खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला काम है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो आगे होने वाले काम है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब की पहचान तो हमने देख लिया। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ तो लगेगी शैल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ में शैल लगेगी। यहाँ पर कौन है फर्स्ट पर्सन, आई और वी, जिसके साथ में क्या लगेगी, शैल। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन कौन है, यू। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो गया, या फिर दे यानी कि वे के साथ में क्या लगेगी, विल। ठीक है, एक बार फिर देख लो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ में शैल लगेगी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे के साथ में क्या लगेगी, विल। ठीक है, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम फ्यूचर इंडेफिनेट के फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। हमें पता है विल लगता है किसके साथ में, सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में, और शैल लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ में। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे भी टेंसों में हम देखते आ रहे हैं स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या क्या चेंज होती है, मेन वर्ब। ठीक है, चलो हम सेंटेंस बना के देखते हैं इसका साधारण वाक्य अफर्मेटिव का। तो सेंटेंस हमारा कि राजेश कल जयपुर जाएगा। ठीक है, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट लाओ पहले। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राजेश। राजेश क्यों है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्यों है राजेश, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है या फिर उसकी बात की जाती है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राजेश। ठीक है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, राजेश। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राजेश। ओके, राजेश। अब इसके साथ में क्या आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। हमने देखा यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन नेम, यानी किसी का नाम है तो उसके साथ में क्या लगेगी, विल। तो राजेश विल। मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना। ठीक है, तो क्या होता है जाना, क्या कहते हैं, गो। और कहाँ जा रहा है, जयपुर। लेकिन कब जा रहा है, देखो राजेश कल, गो टू जयपुर टुमारो। राजेश विल गो टू जयपुर टुमारो। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राजेश विल गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, मैं खाना खाऊंगा। दूसरा क्या है, मैं खाना खाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। ठीक है, देखो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, शैल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, आई शैल। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना खाना। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो ईट, खाने को कहते हैं ईट, आई शैल ईट। और क्या खा रहा है, फूड, ईट द फूड। कोई दिक्कत,
इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं हम, महेश नई पुस्तकें खरीदेगा। ठीक है, देखो इसके आगे खरीदने की बात हो रही है। ठीक है, कौन खरीदेगा? महेश। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा महेश। हमें पता है कि थर्ड पर्सन के साथ में क्या आता है? विल। देखो थर्ड पर्सन क्या है? देखो किसी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाम, नाम के साथ में विल लगेगा, तो महेश विल। फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? खरीदना। ठीक है, तो खरीदना को क्या कहते हैं? बाय। ठीक है, बाय। क्या खरीद रहा है? नई पुस्तकें, तो महेश विल बाय न्यू बुक्स। तो महेश क्या खरीदेगा? नई पुस्तकें खरीदेगा। कोई दिक्कत? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी बात की मना की जाती है। ठीक है, नहीं का भाव होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं घर नहीं जाऊँगा। देखो मना की जा रही है वाक्य में कि मैं घर नहीं जाऊँगा, यानी मना की जा रही है, तो इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, यानी कि आई। हमें पता है आई के साथ में क्या लगता है? शैल। आई शैल। घर नहीं जाऊँगा, तो नॉट। मेन वर्ब क्या है? जाना, फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। कहाँ नहीं जा रहा? आई शैल नॉट गो टू होम। मैं घर नहीं जाऊंगा। अगला देखो, अंजू पुरानी पुस्तकें नहीं खरीदेगी। अंजू पुरानी पुस्तकें नहीं खरीदेगी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है अंजू। हमें पता है नाम के साथ में क्या लगता है? विल। अंजू विल नॉट। मेन वर्ब यहाँ पे खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाय, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। क्या नहीं खरीदेगी? अंजू पुरानी पुस्तकें, तो अंजू विल नॉट बाय ओल्ड बुक्स, यानी अंजू पुरानी पुस्तकें नहीं खरीदेगी। अब आगे देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, और हमेशा प्रश्न पूछने जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल शैल है। विल शैल के बाद में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आप हमें पढ़ाओगे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप हमें पढ़ाओगे। ठीक है, क्या आप हमें पढ़ाओगे? मैं बात बता दूं कि जब कोई भी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में दिया जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और अगर उस सेंटेंस का जवाब डिटेल के साथ में दिया जाता है तो WH फैमिली के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या आप हमें पढ़ाओगे, यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे? शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या आप, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आप यानी तुम और आपके लिए यू काम में लेते हैं। देखो यहाँ पर यू कहाँ पर? सेकंड पर्सन यू, क्या लगेगा? विल। ठीक है, तो विल यू। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यू था, विल यू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ाना। पढ़ाने को कहते हैं टीच। और किन्हें पढ़ाना है? क्या आप हमें, तो विल यू टीच अस। क्या आप हमें पढ़ाओगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल यू टीच अस। अगला देखो, अगला क्या है? मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, क्या मैं वहां जाऊंगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैं वहां जाऊंगा। कौन जा रहा? मैं।
सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ में लगेगा शैल, ठीक है। तो शैल आई, सब्जेक्ट आ गया, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर जाना, ठीक है, जाने को कहते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। ऑब्जेक्ट आएगा, देखो क्या बात हो रही, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, शैल आई गो देयर, वहाँ को कहते हैं देयर, लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला सेंटेंस देखो, आप उसकी मदद क्यों करोगे। देखो यहाँ पे फर्क है सेंटेंस में, आप उसकी मदद क्यों करोगे। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया, उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, डिटेल में देंगे, कारण बताएंगे कि भैया हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब डिटेल के साथ दिया जाता है वो WH फैमिली से बनते हैं, और WH फैमिली वाले में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम है, आगे सिर्फ WH फैमिली लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो WH फैमिली वाला वर्ड ढूंढो इसमें, आप उसकी मदद क्यों, यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों को कहते हैं वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, आप, ठीक है, आपको कहते हैं यू, वाई यू, सॉरी, इससे पहले आएगी क्या, इससे पहले क्या आएगी, हाँ, आपको कहते हैं यू, और यू के साथ में क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल, तो यू विल, भाई विल, सब्जेक्ट आ जाएगा यू। ओके, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, आप उसकी मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प, वाई विल यू हेल्प उसकी, वाई विल यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद क्यों करोगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, वाई विल यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद क्यों करोगे। मैं अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सेम ऐसे ही है, मैं यहाँ कब आऊँगा, यहाँ भी जवाब डिटेल के साथ दिया जाएगा कि भाई मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, या फिर 1 महीने बाद आऊँगा, 10 साल बाद आऊँगा, तो यहाँ पे भी जवाब डिटेल के साथ दिया जाए। तो WH फैमिली वाला वर्ड है, तो यहाँ पे देखो WH वर्ड क्या है, यहाँ पे WH वर्ड देखो, मैं यहाँ कब, ठीक है, कब, तो कब को कहते हैं व्हेन, कौन आ रहा है, मैं, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल, सॉरी, मैं यहाँ कब आऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ कब आऊँगा, इसमें भी जो है जवाब डिटेल के साथ में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, व्हेन, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, और हमें पता है मैं के साथ में फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लगेगी, शैल, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट आई, ठीक है, व्हेन शैल आई, ठीक है, आऊँगा, व्हेन शैल आई कम, क्यों, क्योंकि आने को कहते हैं कम, और फर्स्ट फॉर्म में क्या है, कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन शैल आई कम, साथ में यहाँ पर हियर और है, तो कम हियर, व्हेन शैल आई कम हियर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट के अगर हम लास्ट टाइप की बात करें तो लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस की बात करें तो देखो, क्या नितिन कहानियाँ नहीं कहेगा, क्या नितिन कहानियाँ नहीं कहेगा, ठीक है। नितिन किसी का नाम है तो नाम के साथ में लगेगा विल, थर्ड पर्सन के साथ में विल, ठीक है, विल के फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, नितिन, नहीं कहेगा
नितिन नहीं कहेगा यानी कि नॉट, ठीक है, विल नितिन नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब कहना, तो टेल। क्या कह रहा है? स्टोरी, तो स्टोरीज, स्टोरीज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या नितिन कहानियां नहीं कहेगा? हाँ, अगले सेंटेंस की बात करें तो क्या हरीश अपनी पुस्तक नहीं बेचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है? थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? विल से। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, ठीक है। विल हरीश, विल हरीश नहीं बेच रहा है तो नॉट, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? बेचना, ठीक है। बेचने को कहते हैं सेल, ठीक। तो क्या नहीं बेच रहा है? अपनी पुस्तकें। तो विल हरीश नॉट सेल हिज बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल हरीश नॉट सेल हिज बुक्स, ओके। तो ये फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है।